हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। जैसा कि थंबनेल देखकर आपको मालूम ही हो गया होगा कि टाटा संघ के चेयरमैन रतन टाटा जी का निधन हो गया। जैसा कि थंबनेल देखकर आप सबको पता ही चल गया होगा कि रतन टाटा जी का निधन हो गया है। आपको बता दें, भारत के सबसे पुराने कारोबारी समूह के मुखिया रतन टाटा का निधन हो गया। वे टाटा संघ के मानद चेयरमैन थे। उन्होंने 86 साल की उम्र में मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। उन्हें बुधवार को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 7 अक्टूबर को भी उनके अस्पताल जाने की खबर आई थी, लेकिन उन्होंने पोस्ट करके कहा था कि वे ठीक हैं और चिंता की कोई बात नहीं। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा की अगुवाई में ही टाटा ग्रुप ने देश की सबसे सस्ती कार लॉन्च की। तो हाल ही में कर्ज में फंसी एयर इंडिया को 18,000 करोड़ की कैश डील में खरीदा था। बिजनेस में बेहद कामयाब रतन टाटा निजी जिंदगी में बेहद सादगी पसंद थे और मुंबई में अपने छोटे से फ्लैट में रहते थे। अगर बात करें इनकी परवरिश की, तो आपको बता दें कि इनके माता पिता बचपन में अलग हुए थे। दादी ने इनकी परवरिश की। 28 दिसंबर 1937 को नवल और सुनू टाटा के घर जन्मे रतन टाटा ग्रुप फाउंड जमशेदजी टाटा के परपोते थे। उनका परिवार पारसी धर्म से है। उनके माता पिता बचपन में ही अलग हो गए थे और दादी ने उनकी परवरिश की। 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था। रतन टाटा की 4 बार शादी होते होते रह गई। टाटा बताते हैं कि एक बार तो शादी हो ही गई होती जब वो अमेरिका में थे। उसी समय उनकी दादी ने उन्हें फ़ोन करके बुला लिया। उस समय भारत चीन युद्ध छिड़ जाने की वजह से वे अमेरिका वापस नहीं आ सके। कुछ समय बाद उस लड़की ने किसी और से शादी कर ली। आपको बता दें कि रतन टाटा 21 साल तक चेयरमैन रहे। टाटा ग्रुप का मुनाफा लगभग 50 गुना बढ़ा। 1962 में फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। इसके बाद वे मैनेजमेंट पोजीशंस पर लगातार आगे बढ़े। 1991 में JRD टाटा ने पद छोड़ दिया और ग्रुप की कमान रतन टाटा को मिली। 2012 में 75 वर्ष के होने पर टाटा ने एग्जीक्यूटिव फंक्शन छोड़ दिए। उनके 21 वर्ष के दौरान टाटा ग्रुप का मुनाफा 50 गुना बढ़ गया। इसमें अधिकांश रेवेन्यू जगुआर लैंड रोवर व्हीकल्स और टेटली जैसे पॉपुलर टाटा उत्पादों की विदेशों में बिक्री से आया। चेयरमैन का पद छोड़ने के बाद उन्होंने 44 साल के साइरस मिस्त्री को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उनका परिवार ग्रुप में सबसे बड़ा इंडिविजुअल शेयर होल्डर था। हालांकि अगले कुछ वर्षों में मिस्त्री और टाटा के बीच तनाव बढ़ गया था। अक्टूबर 2016 में 4 साल में भी कम समय के बाद मिस्त्री को रतन टाटा के पूर्ण समर्थन के साथ टाटा के बोर्ड से बाहर कर दिया गया। फरवरी 2017 में नए उत्तराधिकारी का नाम घोषित होने तक टाटा ने चेयरमैन के रूप में अपना पद वापस ले लिया। आप कुछ जानकारी देख सकते हैं साथ में, जैसे टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम से करियर शुरू किया। आप देख सकते हैं 1961 और 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने थे। 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। आप अधिक जानकारी देख सकते हैं स्क्रीन पर। कम बात करते थे, बुक लवर और कारों के शौकीन थे। टाटा को बचपन से ही कम बातचीत पसंद थी। वे केवल औपचारिक और ज़रूरी बात ही करते थे। वे बुक लवर थे और उन्हें सक्सेस स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद वे अपने इस शौक़ को समय दे रहे हैं। वे 60-70 के दशक के गाने सुनना पसंद करते थे। वे कहते थे, मुझे बड़ी संतुष्टि होगी अगर मैं शास्त्रीय संगीत बजा पाऊँ। मुझे शोपेन पसंद है, सिम्फनी भी अच्छी लगती है, बीथोवन, चेकोस्की पसंद है, पर मुझे लगता है कि काश मैं खुद इन्हें पियानो पर बजा सकता। कारों के बारे में पूछने पर टाटा ने बताया कि मुझे कारों से बहुत लगाव है। उन्होंने कहा था, मुझे पुरानी और नई दोनों तरह की कारों का शौक़ है और उनके मैकेनिज्म के प्रति गहरा रुझान है, इसलिए मैं उन्हें खरीदता हूँ ताकि उन्हें पढ़ सकूँ। रतन टाटा के सबसे करीबी माने जाने वाले 30 साल के शांतनु नायडू ने भास्कर से बातचीत में उनके व्यक्तित्व के कई पहलू साझा किए थे। शांतनु टाटा ग्रुप के जनरल मैनेजर हैं। उन्होंने बताया कि मैं टाटा के साथ डिनर करने गया था। वे खुद कार चलाकर मुझे मुंबई के थाई पवेलियन ले गए थे। डिनर के दौरान मैंने टाटा से कहा, जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो क्या आप मेरे दीक्षांत समारोह में आएंगे। इस पर टाटा ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा और वे आए भी। शांतनु ने कहा कि मैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में MBA करने अमेरिका जा रहा था, तब उनसे पहली बार मिला।
उन्होंने मेरी चोट देखकर मजाक में कहा था, किसी डॉग ने काट लिया। तुरंत ही माफ़ी मांगने लगे और कहा, बहुत ख़राब जोक था। कोविड-19 महामारी के समय भी 500 करोड़ दान दिए थे। रतन टाटा ग्रुप की परोपकारी शाखा टाटा ट्रस्ट में गहराई से शामिल थे। टाटा ग्रुप की यह आर्म शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास जैसे सेक्टर्स में काम करती है। अपने पूरे करियर के दौरान रतन टाटा ने यह तय किया कि टाटा सन्स के डिविडेंड का 60 से 65% चैरिटेबल काज के लिए इस्तेमाल हो। रतन टाटा ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 500 करोड़ रुपए का दान दिया था। रतन टाटा ने एक एग्जीक्यूटिव सेंटर की स्थापना के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को $50 मिलियन का दान दिया था। ये यहीं से पढ़े थे। उनके योगदान ने उन्हें विश्व स्तर पर सम्मान दिलाया। एक परोपकारी और दूरदर्शी के रूप में उनकी विरासत को और बढ़ाया है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर रतन टाटा की मौत हुई तो हुई कैसे। तो आपको बता दें कि रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में बुधवार देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट ICU में एडमिट थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। जानकारी के मुताबिक यह पाया गया है कि उनको BP लो की परेशानी थी, जिससे उनकी सांस रुक जाने की वजह से उनकी मौत हो गई, या फिर यूं कहें कि उम्र संबंधी बीमारियों से भी जूझ रहे थे वो। टाटा संघ के माननीय चेयरमैन रतन नवल टाटा का गुरुवार 10 अक्टूबर को मुंबई के वर्ली शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। इससे पहले पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर परफॉर्मिंग आर्ट्स NCPA में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। यहाँ से उनकी अंतिम यात्रा वर्ली के शमशान घाट पर पहुंची। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मुकेश अंबानी और कुमार मंगलम बिरला समेत राजनीति, खेल और बिजनेस से जुड़ी कई हस्तियों ने टाटा को श्रद्धांजलि दी। अमिताभ बच्चन ने लिखा, एक युग का अंत हो गया। तो आज के लिए खबर में बस इतना ही। अब दीजिए हमें इजाज़त। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। ऐसी ही और भी न्यूज़ अपडेट रोज़ाना पाने के लिए, देश और दुनिया की बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।